हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी के पार्ट 5 और अंतिम पार्ट को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी पार्ट है। तो बच्चों, हम चलते हैं पार्ट 5 का पहला प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी के पार्ट 5 का पहला प्रश्न, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो तो पदों का योग क्या होगा बच्चों? पहला ऑप्शन है n/2 a माइनस एल। दूसरा ऑप्शन है बच्चों n/2 a प्लस एल। तीसरा ऑप्शन है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और चौथा ऑप्शन है बच्चों n/2 2a प्लस n+1 इंटू डी है। तो बच्चों, चलते हैं सवाल की ओर। ये सवाल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रथम पद a और अंतिम पद tn = l। तो बच्चों, और n पद है, टोटल n पदों का योग मांगना है, n पदों का योग मांगना। तो n पदों का योग बराबर आप तो बच्चों जानते हैं n पदों का योग होता है, आप इससे पहले पढ़े हैं n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग होता है। जब आपको n दिया हुआ है तब आप l बराबर यहाँ होता है बच्चों tn, और tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी आप जानते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी में जो है पहले सूत्र में बताऊँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बताया हूँ बच्चों। तो आप देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। आपको अभी तुरंत बता दूँ a प्लस n-1 इंटू डी जो है इसका सूत्र ये l या tn होता है बच्चों। तो आप यहाँ लिखते हैं n/2 a और इतना दूर का मान आप लिख दें l, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का b n/2 a प्लस l। अब प्रश्न नंबर 2 है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है आपको समांतर श्रेणी AP 2 प्लस √2 2 प्लस 2 √2 2 प्लस 3 √2 का सारवंतर क्या है? √2 √3 C में √5 D में √4 दिया हुआ बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको दिया हुआ है 2 प्लस √2 2 प्लस 2 √2 2 प्लस 3 √2 डॉट डॉट, और आपको निकालना है d। आप जानते हैं बच्चों d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। 2 प्लस √2 माइनस 2, ये 2 कट गया तो यहाँ हो जाएगा बच्चों √2, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको √3 √12 √27 डॉट डॉट का सारवंतर क्या है? सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा अंतर है। ए में दिया है 3, बी में √2, सी में √3 और डी में √5 दिया हुआ बच्चों। तो आप सर्वप्रथम लिख लें √3, उसके बाद √12 और √27 डॉट डॉट। अब इसका डी जब कह रहा है बच्चों आपको निकालने के लिए, तो आप सर्वप्रथम ये बात जरूर ध्यान देंगे कि डी निकालने के लिए यदि आपको कहा जा रहा है तो इसका रूट के अंदर का मान एक जैसा आप लाएंगे। तो इसके रूट को तोड़ेंगे बच्चों। ये आप इसको लिख सकते हैं 4 × 3 बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये √3 हुआ बच्चों, ये तो √3 हुआ पहला आपको √3 हुआ। दूसरा हो जाएगा 2 √3, 4 का रूट निकलेगा 2 और ये √3, यहाँ 2 इसमें से एक निकल जाएगा तो 3 √3 हो जाएगा बच्चों डॉट डॉट। ये हो जाएगा √3 वाले फॉर्म में हम इसे ले आए। अब इसका आपको डी जब निकालना हो तो दूसरा पद 2 √3 माइनस पहला पद √3, अर्थात 2 में से एक √3 जाएगा तो यहाँ बच्चों बचेगा √3, अर्थात इसका 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है दिया हुआ आज बच्चों। आपको चौथा नंबर आज नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात चौथा नंबर दिया हुआ है बच्चों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और अर्थात चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है √3 √12 √27 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा? ए में 6, बी में 5, डी में 42, सी में 42 दिया हुआ बच्चों √42 और डी में √48 दिया हुआ बच्चों। तो आपको अगला पद निकालने के लिए ये हुआ प्रथम पद, ये द्वितीय और तृतीय अगला पद। ये हो गया ए बच्चों, ये हो गया a प्लस डी और ये हो गया a प्लस 2d बच्चों। आपको निकालना है a प्लस 3d का मान निकालना है बच्चों। a प्लस 3d बराबर क्या होगा ये मान निकालना बच्चों।
तो आपको जब ये a+3d निकालना है तो सर्वप्रथम फिर इसे आप तोड़ेंगे बच्चों, √3 यहाँ उसी तरह से 12 का ऊपर में मैं तोड़ा था बच्चों, तो ये 2√3 हो जाएगा, और √27 को तोड़ा था बच्चों, 3√3 हुआ था, डॉट डॉट ये हुआ। अब चौथा पर आपको a+3d होगा। अब a+3d निकालना है। a+3d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a आपको √3 है बच्चों, और d आपको 2√3 माइनस √3 है बच्चों, अर्थात ये √3 हो गया बच्चों, दोनों का मान √3 हो गया बच्चों, अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं a के बदला में √3 बच्चों, और यहाँ 3√3 लिख सकते हैं, अर्थात आप इसको 1+3 यानी कि 4√3 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ कुछ नहीं है तो अर्थात 1 है बच्चों, इसलिए 1+3 अर्थात 4√3 लिख सकते हैं बच्चों। अब √4 यदि रूट के अंदर ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपको 4×4×3, क्योंकि 2 4 यदि अंदर में था तभी निकल के एक 4 रूट के बाहर आया, अर्थात यह हो जाएगा बच्चों आपको 4 चौक 16 या 48, अर्थात √48 आपका आंसर होगा बच्चों, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको 5, सेम उसी टाइप का 4 टाइप का ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिजिट में अंदर है बच्चों। तो -10 -6 -2 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा, तो उसी तरह से आप निकालें। ए में 0, बी में 2 दिया हुआ, सी में 3 और डी में 6 दिया हुआ बच्चों। तो निकालते हैं -10 -6 -2 डॉट डॉट का अगला पद, अर्थात ये a हो गया, a+d हो गया, a+2d हो गया। आपको यहाँ भी निकालना है a+3d बच्चों। a बराबर आप जानते हैं a+3d निकालना है बच्चों, यही निकालना है आपको। a बराबर -10, d बराबर हो जाएगा बच्चों -6 -10, अर्थात -6 + 10 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, अर्थात 4 हो गया। अर्थात a+ जब 3d निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, a का मान -10, 3 × 4 करेंगे बच्चों, -10 + 12 करेंगे, अर्थात यह हो जाएगा 2 बच्चों, अर्थात आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 6, दिया हुआ समांतर श्रेणी एपी के 4 क्रमांकत पद a-3d, a-d डॉट डॉट, ये तीसरा पद मांग रहा है, a+3d और a+d होते हैं। तो ये इसका पदों की संख्या, ये तीसरा पद जो मांग रहा है, एक पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद जो मांग रहा है बच्चों, कह रहा a बराबर d होगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में a+c, ऑप्शन सी में a+d और ऑप्शन डी में a-d दिया हुआ बच्चों। तो आप इसे भी निकाल के देखें बच्चों, आपको दिया हुआ a-3d पहला पद, दूसरा पद a-d और डॉट डॉट a+3d a+d बच्चों। आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे तो भी आ जाएगा आगे का पद, या इसको इसमें से a d और निकाल, सॉरी बच्चों, सर्वप्रथम आप इसमें से लिखें, एक पहला मान लेते हैं कैपिटल A, पहला पद a-3d हुआ, और इसका d निकालते हैं अंतर, सार्वंतर, अर्थात दूसरा पद a-d a+3d होगा। a-3d यहाँ दिया हुआ, पहले तो a-3d लिखें, तो यहाँ मैं a-d -a, अब माइनस माइनस प्लस 3d हो जाएगा बच्चों, ये और ये काट देंगे, तो -d + 3d = हो जाएगा 2d बच्चों, अर्थात आपको d आया 2d। अब आपको निकालना a+d a+2d, तीसरा पद a+2d होता है बच्चों, a कैपिटल में है और d हम माने कैपिटल में, a+2d निकाल देंगे, a का मान a-3d होगा बच्चों, प्लस 2d का मान 2 × 2d होगा बच्चों, अर्थात a-3d + 4d होगा, अर्थात 4d में से 3d जाएगा तो a+d हो जाएगा बच्चों, अर्थात इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, यदि एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होगा। पहला में 258, दूसरा में 269 और सी में दिया हुआ 257 और डी में दिया 2511। तो पहले आप ये पद देखें, ए होता है a+d और a+2d होता है बच्चों, 3 पद ही मांग रहा है तो ये 3 पद लिख दिया हूँ बच्चों। आप देखिए a बराबर आपको दिया हुआ है 2 और d बराबर आपको दिया हुआ है 3, तब एक जगह पे 2 लिख दें बच्चों,
2 प्लस 3 लिख दें, क्योंकि ए के जगह ए का मान 2 है, डी का मान 3 है। तीसरा 2 प्लस 2 इंटू 3 लिख दें बच्चों, अर्थात ये हो जाएगा आपको 2 5 6 2 5 2 प्लस 6, अर्थात इसको 2 5 और 8 लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 2 5 8, अर्थात 7 का ए आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 4 तथा सारवंतर -3 है तो इसका नवमा पद क्या होगा। ए में आपको दिया हुआ आसान क्वेश्चन है बच्चों। ए में दिया हुआ 5, बी में दिया हुआ है बच्चों बी में आपको दिया हुआ 10 और सी में आपको दिया हुआ 15 और डी में दिया हुआ -12। फिर से सुन ले क्वेश्चन बच्चों, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 4 तथा सारवंतर -3 है तो इसका नवमा पद क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपको नवमा पद मांग रहा है, तो आपको मैं बताया था कि वो पद की संख्या निकालने के लिए ए प्लस डी डॉट डॉट आपको मांग रहा है ए प्लस 8d ही होगा नवमा पद। ए प्लस 8d लिख दें बच्चों, ए का मान आपको दिया हुआ 4 और डी का मान दिया हुआ -3, अर्थात यहाँ मान रखें बच्चों, ए का मान 4 रख दे और 8 इंटू -3 रखे बच्चों, अर्थात 4 -24 रखे बच्चों, अर्थात -20 आपका आंसर होगा 8 का बच्चों। 8 का आपको डी आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का डी बराबर 5 और एस एन बराबर 75 है तो ए एन का मान क्या होगा बच्चों। ए में दिया हुआ 81, बी में दिया हुआ बच्चों 85/3 और सी में दिया हुआ 83/3 और डी में दिया हुआ 85/2 दिया हुआ आपका ऑप्शन। तो बच्चों लिखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको डी बराबर दिया हुआ आपको 5, एस एन बराबर आपको निकालना है बच्चों, एस एन बराबर 75 दिया हुआ है, S9 दिया हुआ बच्चों, S9 बराबर 75 दिया हुआ है और A9 आपको निकालना है बच्चों। तो बच्चों सर्वप्रथम आप लिख लें A9 इजकल टू A प्लस 8D आप लिख सकते हैं, अर्थात 9 - 1 इंटू डी, n - 1 9 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, अर्थात A प्लस 8D। आपको जो श्रेणी में इससे पहले भी मैं बताऊँ A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट A9 का मान हो जाएगा A प्लस 8D बच्चों। तो ए का मान आपको नहीं दिया हुआ है और डी का मान आपको दिया हुआ है 8 इंटू 5 इजकल टू A प्लस 40 इसका होगा बच्चों। ये A9 का मान आपको हो जाएगा बच्चों A प्लस 40। अब आपको क्या दिया हुआ, SN का मान दिया हुआ, आप निकाले SN अर्थात S9 आपको दिया हुआ, SN बराबर N बराबर S9 दिया हुआ है और SN का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों N/2 2A प्लस N - 1 इंटू डी होता है बच्चों। तो इसका S9 का फॉर्मूला, S9 जब निकालेंगे बच्चों 9/2 N के जगह पे 2A प्लस 9 - 1 इंटू 5 होगा बच्चों, अर्थात 9/2 2A प्लस 8 पंचे यहाँ 8 इंटू 5 होगा बच्चों, 9/2 2A प्लस 40 हो जाएगा बच्चों। अब आप इसे 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 40 होगा बच्चों, A प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब कॉमन लेंगे हम तो A प्लस आपको, तो ये 2 से 2 काट दें, आपको S9 का मान 75 दिया हुआ, यहाँ 75 भी रखें 75। अब आप 9 इंटू A प्लस 20 इजकल टू 75 लिख सकते हैं, A प्लस 20 इजकल टू 75/9 लिख सकते हैं बच्चों। 3 × 9 25 × 75, अर्थात आपका मान आ गया बच्चों 3 × A प्लस 20 इजकल टू 25/3। A इजकल टू मान आपको हो जाएगा 25/3 माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। तो A इजकल टू 25 माइनस 60 एलसीएम ले लेंगे तो अर्थात यह आपको -35/3 होगा बच्चों। A का वैल्यू -35/5 हो गया। अब आपको मान क्या निकालना है, A9 का मान निकालना है। A9 का मान निकालने के लिए आपको A9 का मान निकालने के लिए A प्लस आप 40 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको A9 का मान A प्लस 40 आया है। A का मान यहाँ रख दे -35/3
प्लस 40 लिखे बच्चों, 1 यहाँ रखे, 3 एलसीएम ले लें, -35 प्लस 120, अर्थात इसमें से जब घटाएंगे तो आप इसका मान आएगा 85/3, क्योंकि 120 में से 35 जब घटाएंगे तो 85/3 होगा बच्चों, अर्थात इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, -7 -3 -1 डॉट डॉट का 23वां पद क्या होगा? ए में 75, बी में 77, सी में 81, डी में 85। तो सर्वप्रथम लिखें -7 -3 और 1 डॉट डॉट का 23वां पद। चूँकि आपको ए बराबर हो जाएगा -7, डी इजकल टू -3 -7 इजकल टू -3 प्लस 7 इजकल टू 4 हो जाएगा बच्चों। आपको निकालना है 23वां पद। 23वां पद क्या होता है? 23वां पद बराबर a प्लस 22d आप लिख सकते हैं बच्चों। तो a का मान -7 दिया हुआ है, प्लस 22 इंटू 4 कर दीजिए, d का मान 4 आया हुआ है आपको, -7 प्लस 88 कीजिए बच्चों, अर्थात 81। 88 में से 7 गया तो 81 बचा बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 81। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि का 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और आप सबों को नवरात्रि का भी बहुत बहुत बधाई बच्चों। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना रहे, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद बच्चों।